बेहाल की हुई है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे G20 की। तो भारत की अध्यक्षता में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक आज से 26 जुलाई तक चेन्नई में हो रही है। ये पहली बार है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR के लिए एक समर्पित कार्य समूह का गठन किया गया है, जो कि आपदाओं और जलवायु आपात स्थितियों से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि समूह एक विज्ञप्ति जारी करेगा जिसका सभी समर्थन करेंगे। चेन्नई में हो रही आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक में ये पहला मौका है जब G20 बैठक के दौरान एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जाएगा, जो G20 देशों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा और आपदा जोखिम में कमी के महत्व को रेखांकित करेगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली ठोस कार्रवाइयों की रूपरेखा भी तैयार करेगा। This meeting, the third meeting, the Chennai meeting, is very significant because we will come up with a G20 communique or a G20 joint statement, if you like, on disaster risk reduction, which will then be fed to the Sherpa level and to the leaders of G20. So it is very significant that we are coming to this sort of a global communique of G20 on disaster risk reduction, which will be the first ever G20 communique on disaster risk reduction in the city of Chennai. ये बैठक G20 देशों और उनके नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और ज्ञान भागीदारों को एक साथ लाएगी, ताकि कार्य समूह के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के संबंध में साझा प्रतिबद्धताओं और प्रमुख सिफारिशों को शामिल करते हुए विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जा सके। इन क्षेत्रों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का वैश्विक कवरेज, आपदा और जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्त पोषण ढांचा, आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली और DRR के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण शामिल हैं। 2015 में अपनाया गया सेंदाई फ्रेमवर्क भी इस बैठक के लिए एक मार्गदर्शक टेम्पलेट होगा और इसकी समीक्षा की जाएगी। Positive communique, I would say, is one of the most positive domains of the whole G20, that you will find a commonality of understanding of all of them, and is urge to the G20 nations to put their best practices forward, to put greater energy into this effort, because this is what ultimately saves lives. कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन में महिला नेतृत्व की भूमिका पर भी चर्चा होगी और देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही बिपरजॉय केस स्टडी और आपदा से निपटने पर एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसके बाद G20 प्रतिनिधियों को महाबलीपुरम में यूनेस्को विरासत स्मारकों का भी दौरा करने का मौका मिलेगा। आयशा खानम, DD न्यूज, चेन्नई। और चेन्नई में हो रही G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की इस बैठक के बारे में NDMA के सदस्य सचिव कमल किशोर ने की DD न्यूज से खास बातचीत। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चेन्नई में हो रही तीसरी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में यहाँ पर एक अहम कम्युनिके तैयार होने वाला है, जिसके तहत इस बैठक के दौरान डिज़ास्टर रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज़ हैं, आपदा को लेकर जो तैयारियाँ होनी चाहिए और उसको लेकर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, तमाम चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं किशोर सर, जो मेंबर हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं NDMA के। सर, ये बताइए कि ये जो तीसरी बैठक है, अब तक 2 बैठकें हो चुकी है, इन दोनों बैठकों का निचोड़ क्या निकल आया था और इस बैठक में क्या अहम मुद्दे होंगे? गांधीनगर में भारत की तरफ से, प्रेसिडेंसी की तरफ से 5 प्राथमिकताएं प्रस्तुत की गई थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल, दूसरा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा फाइनेंसिंग जो है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की, और चौथा बिल्ड बैक बेटर, आपदाओं के बाद जो हम घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, उनको हम कैसे बेहतर बनाएं, और 5वां इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस, जो प्राकृतिक तरीकों से कैसे हम आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करें। इन 5 प्राथमिकताओं को G20 के सभी देशों ने स्वीकार किया, काफ़ी उत्साह से स्वीकार किया। हर एक प्राथमिकता के अंदर हम G20 के जो देश हैं कैसे मिलके काम कर सकते हैं, इसके ऊपर
धीरे धीरे सहमति बननी शुरू हुई है। इस बैठक के दौरान जो कम्युनिके तैयार होगा, इसमें जो 5 अहम प्रायोरिटीज़ हैं, ये इन प्रायोरिटीज़ पर जोर दिया जाएगा और आने वाले दिनों में किस तरह से आपदा की जोखिम से जूझा जा सकता है और उसकी ह्यूमन ट्रेजेडीज़ को कम किया जा सकता है, इस पर जोर होगा। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और आइए सीधे रुख करते हैं आयशा का। आयशा, जो प्राथमिकताओं का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन हाल ही में जिस तरह की आपदाओं से पूरा विश्व गुजरता नजर आया, बात करें भूकंप की या फिर जो लगातार आ रहे तूफानों की, किस तरह से आपको देखते हैं कि आज की ये बैठक बेहद अहम होने वाली है? वो सहमति बनाने के लिए साथ ही साथ फाइनेंसिंग एक अहम प्राथमिकता है जिस पर इस वक्त तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जूझते हुए नजर आएंगे। जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही अहम बैठक है। ये तीसरी बैठक है और आखिरी बैठक है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, क्योंकि इस बैठक के अंत में जो कम्युनिके तैयार होगा, इसके ज़रिए एक संदेश जो जाएगा, जो आम सहमति के साथ G20 देश और जो इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो आम सहमति के साथ एक कम्युनिके बन रहा है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस संदेश के ज़रिए, इस कम्युनिके के ज़रिए G20 में जो एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है कई मुद्दों को लेकर, तो ये पहली कामयाबी होगी भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत। सो इस बैठक में अहम बात ये होगी कि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण है, इसके तहत किस तरह से जो G20 देश हैं आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा करके इस बात पर राज़ी होंगे, इस बात पर सहमत होंगे कि कैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। देखिए, फ़िलहाल भारत में जिस तरह से बारिश के चलते कई शहरों में सैलाब आया है, कई शहर पानी से भर गए हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगी, जिसमें इस तरह की स्थितियां ना बने, इस तरह की स्थितियों पर कैसे नियंत्रण, कैसे काबू पाया जा सके, ये तमाम चीज़ें अर्ली वार्निंग सिस्टम के ज़रिए कैसे इसको काबू में कर सकते हैं, ये विषय होगा इस बैठक का। तो भारत इस जो ये पूरी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक है, इसमें भारत की अध्यक्षता अहम है और भारत एज अ नेशन, भारत एक देश के तहत एक एग्जाम्पल सेट किया है। भारत के सामने जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का एक मजबूत ढांचा भारत ने तैयार किया था कोविड पैंडेमिक के दौरान, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर था, और कोविड के दौरान भारत ने जिस तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस आपदा से निपटने की तैयारी की, इसको ओवरकम किया, ये तमाम चीज़ें G20 देश के सामने केस स्टडीज़ होंगी। और हाल ही में बिपरजॉय के जो सैलाब, जो तूफान आया था बिपरजॉय, ये भी एक केस स्टडी है जो G20 नेशंस इस पर विचार विमर्श करेंगे, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और इस पूरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर किस तरह से आर्थिक स्तर को बेहतर बनाया जाए, ये इस बैठक का अहम मुद्दा होगा। बिल्कुल आयशा, प्राकृतिक आपदाओं पर हमारा आपका किसी का जोर नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सूझबूझ और सावधानी बरती जाए तो इन आपदाओं से होने वाले जोखिम को जरूर कम किया जा सकता है, और इस दिशा में भारत लगातार प्रयासरत है। आपदा पूर्व किस तरह से जो चेतावनी है उसे और ज्यादा मजबूत, तंत्र को मजबूत बनाया जा सके, उस पर लगातार काम हो रहे हैं, और आज की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो बिल्कुल भारत अपने तकनीक, अपने अनुभव को यहाँ बांटता नजर आएगा। और आइए बात कर लेते हैं सावन की। जी हाँ, सावन के तीसरे सोमवार